हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के टॉप 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग पढ़नेंगे बच्चों। आज हम आपको बताएंगे अगर ये 50 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप अगर ये 50 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप फेल नहीं होगे, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो मोस्टली अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देना चाहते हैं और आपका भी सपना है कि फिजिक्स में हमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आज का लेक्चर आपको ध्यान से अटेंड करना है। आपको मैं जो भी 50 टॉपिक बताऊंगा इसमें आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी शामिल है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी शामिल है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी शामिल है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन शामिल है, सारे डेरिवेशन शामिल है, सारे हमारे जो रूल्स हैं वो शामिल है, यानी कि नियम टिप्पणियां सब कुछ इस लेक्चर में हम लोग इन जो 50 टॉपिक पढ़ेंगे इन 50 टॉपिक के अंदर सारा कुछ हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आइए हम समय आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा पहला बच्चों हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आपको सबसे पहले तैयार रखना है कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा हमारा टॉपिक है बच्चों कूलाम का नियम। और बच्चों आपको बता दूं कि कूलाम का नियम जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में ही आता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अगला बच्चों है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय और अच्छी और निरक्षीय दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है, पूरा आपको डेरिवेशन एक तरीके से। अगला बच्चों हमारा है गॉस की प्रमेय। आपको गॉस की प्रमेय भी पूरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके गुण बताइए। तो बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। अगला हमारा बच्चों टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। देखिए बच्चों परावैद्युत जो पदार्थ होता है उसको कैसे लिखते हैं, कई सारे आपने डेरिवेशन जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप जब निकालते हो तो E इक्वल टू निकालते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में K लिखा हुआ मिलता था, लेकिन हम K कभी कभी लिखते नहीं थे तो K का मान सदैव बच्चों क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये K क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है। इसका मान अगर कभी कभी हम रखते हैं तो हमें क्वेश्चन या सूत्र में दिया रहता है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए अगला बच्चों क्या होता है समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके अगर कोई भी बिंदु पृष्ठ अगर देखें तो उसके सभी बिंदुओं पर अगर विभव समान हो किसी पृष्ठ के तो उसे हम समविभव पृष्ठ कह देते हैं, ठीक है बच्चों। अगला हमारा है कि वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, देखिए हमारा अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव का हमें सूत्र निगमन करना है तो उसका पूरा आपको डेरिवेशन तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगला बच्चों विभव प्रवणता क्या होती है, आपको विभव प्रवणता के बारे में बताना है। अगला आपका है संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बच्चों संधारित्रों का श्रेणी क्रम हो गया और समांतर क्रम हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम बात करें संधारित्रों का श्रेणी क्रम तो संधारित्रों का अगर श्रेणी क्रम में बात करते हैं तो 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, आप जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं। वहीं अगर हम संधारित्र का श्रेणी का समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम में होता है 1/C इक्वल टू 1/C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, आप जितने चाहें उतने संधारित्र जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनका ये बच्चों हमारा जो 1/, वाला है श्रेणी क्रम का सूत्र है, ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र है। अगर आपने अभी तक प्रतिरोध को पढ़ रखा तो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है ओम का नियम। आपको ओम का नियम पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। अगला नियम है बच्चों किरचॉफ का नियम। बच्चों किरचॉफ का नियम भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। अगला हमारा है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अनुगमन वेग के बाद में आता है विभव मापी, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। धारा घनत्व तो हो गया। हुइट-स्टोन सेतु का सिद्धांत, देखिए हुइट-स्टोन सेतु का सिद्धांत जो है ये भी आपका जब भी आएगा तो बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर में आता है। बच्चों आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेना है। चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र जिसमें चुंबकीय वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर सके चुंबक, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा लॉरेंज बल। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, आपको लॉरेंज बल के बारे में पता होना चाहिए। अगला बच्चों हमारा आता है बायो-सावर्ट का नियम। आपको बायो-सावर्ट का नियम अच्छे से पता होना चाहिए, आपको पूरा डेरिवेशन इसका आना चाहिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है,
क्यूरी का नियम क्या है बच्चों, गैल्वेनोमीटर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, स्वप्रेरण गुणांक हो गया, ये सारे टॉपिक हैं। और एक हमारा आता है भ्रमर धाराएं। आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से तैयार होंगे। अगर आपके सारे टॉपिक तैयार हैं, आपको कमेंट करके बताना कि सर हमारे इन टॉपिक्स में से टॉप 50 टॉपिक में से 50 टॉपिक में से पूरे 10 टॉपिक तैयार हैं, 20 टॉपिक तैयार हैं या फिर 30 टॉपिक तैयार हैं। जितने भी आपके टॉपिक तैयार हों हमें कमेंट करके जरूर बता देना। अगला टॉपिक बच्चों है फैराडे का नियम क्या है। अगला बच्चों है लेंज का नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के बारे में बच्चों, ट्रांसफार्मर पर भी अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सीधा 5 नंबर में आएगा। बच्चों कुछ टिप्पणियां जैसा सूक्ष्म तरंगे होंगी, परावैगनी तरंगे होंगी, एक्स किरणें होंगी, इन पर कभी कभी टिप्पणियां भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला बच्चों मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी कि मैक्सवेल ने एक विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था, उसके बारे में पता होना चाहिए। लेंस की फोकस दूरी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। आंख की समंजन क्षमता आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बच्चों खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। संपर्क में रखे अगर 2 पतले लेंस हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, इसकी स्थापना करना है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है और उसी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है और उसके अपवर्तन की भी व्याख्या करना है। ठीक है। ठीक है बच्चों, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला बच्चों हमारा टॉपिक जो है उसमें हम बात करेंगे एंग का द्विस्लेट प्रयोग। एंग का द्विस्लेट प्रयोग होता है। ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 से 5 नंबर में आता है। ठीक है। अगला बच्चों है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फोटॉन क्या होता है। आपको डी ब्रॉगली तरंगे पता होनी चाहिए। आपको बोहर की परिकल्पना पता होना चाहिए। ठीक है। बोहर ने अपनी परिकल्पना दी थी। अल्फा कण प्रयोग पता होना चाहिए, जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रयोग किया था उसको बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको पढ़ना है विद्युत जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम एच माइनस एच न्यू एच इक्वल टू एच इंटू में न्यू माइनस न्यू जीरो होते हैं। इसकी स्थापना कैसे होती है, एक कैसा आता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये थे बच्चों टॉप 15 टॉपिक्स जो मैंने आपको कम से कम समय में सारे बता दिए। इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपके सारे टॉपिक तैयार हैं आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमारे 10 टॉपिक तैयार हैं, हमारे 20 टॉपिक तैयार हैं, हमारे 15 टॉपिक तैयार हैं, हमारे 25, 30, 40, 45 आपके सारे टॉपिक तैयार हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है बच्चों, अगर आपके मन में कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।